बड़ी खबर की करते हैं। पीएम मोदी की तरफ से एक ट्वीट किया गया और हर तरफ सियासी गलियारों में भी हलचल, पत्रकार बंधुओं के बीच हलचल, मीडिया संस्थानों में हलचल कि आखिर ऐसा क्या कहने वाले हैं। पीएम मोदी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 11:30 से लेकर 12 बजे तक के बीच में तमाम अलग अलग माध्यमों के जरिए कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। यानी कि वही 11:30 से 12 के बीच की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि लगभग 11:15 के आसपास का वो वक्त होगा जब कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। समय की बाध्यता शायद ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बड़ा ऐलान करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनकी तरफ से इस तरीके का एक ट्वीट किया गया। विज्ञान भवन में हलचल है, पूरे मीडिया गलियारों में हलचल है, सियासी गलियारों में हलचल है कि आखिर ऐसा क्या कुछ कहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रियाएं चल रही हैं, आचार संहिता लागू है। इसके अलावा देश में एक नई सरकार चुनने के लिए जो मतदाता है वो भी बेताब है। तमाम सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और अचानक एक ट्वीट आता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कुछ बड़ा ऐलान वो करने वाले हैं 11:15 से 12 बजे के बीच में। आखिर ऐसा क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये बड़ी खबर कि 11:15 से 12 बजे तक के बीच में एक बड़ा ऐलान कुछ हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। उनकी तरफ से ट्वीट किया गया अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जो ट्रेंड कर रहा है, और उसमें उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि वो कोई ना कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं देश के लिए। और वो बड़ा ऐलान क्या होगा, सियासी दशा और दिशा इस देश की किस रूप में दिखाई पड़ेगी, इसको लेकर भी अब चर्चाएं और आशंकाएं लगाई जाने लगी है कि आखिर क्या होगा, वो ऐलान क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। और हमारे साथ शशि मोहन शर्मा जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशि, निश्चित रूप से इस बात को लेकर चर्चाएं अब शुरू हो गई कि आखिर क्या कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे से पहले ही चर्चाएं इस बात की कि आखिर ऐसा होने वाला क्या है और सारा इंटेंशन प्रधानमंत्री की तरफ पूरे देश का इस वक्त। शशि, देखिए, अभी पूरे देश में एक ही चर्चा है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं। उनका जो ट्विटर हैंडल है नरेंद्र मोदी के नाम से, जिसमें चौकीदार नरेंद्र मोदी भी लिखा हुआ है उन्होंने, उस पर लगातार लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं, रीट्वीट्स बढ़ते जा रहे हैं। 18,700 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं, 7,826, 41 मैं लगातार ट्वीट्स देखता जा रहा हूँ, वो बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के संदेश को लेकर सभी में उत्सुकता है। दरअसल वो कहना क्या चाहते हैं, क्या वो राहुल गांधी के जो चुनावी हमले हो रहे हैं, शब्दबाण चलाए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से, जो न्याय योजना का विकल्प लोगों को दिया जा रहा है, क्या उसका कोई जवाब आ सकता है? क्या लोगों से वोट की अपील की जाएगी? लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराना भी बीजेपी का टारगेट है, क्योंकि जब वोटिंग परसेंटेज हाई रहा है तब मतदान बीजेपी के पक्ष में हुआ है। बीजेपी के नेता खुद इस बात को मानते हैं कि उनका इसको शशि माफ कीजिएगा, रोक दिया आपको। क्या इसको एक प्रचार का एक अनोखा तरीका आपके नजरिए से भी आपको लगता है, क्योंकि माहौल चुनावी है? देखिए, आपको ध्यान होगा जब 2014 के चुनाव हुए थे तब सोशल मीडिया पर बम्पर प्रचार था बीजेपी का और फोकस भी था, और ये माना जाता था कि बीजेपी सोशल मीडिया के ऊपर सवार होकर के सत्ता में आई। और अब एक बार फिर सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी पर बीजेपी प्रभावी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। और इसी के लिए पीएम ने अपने ऐप को चुना है इस लोगों से रूबरू होने के लिए। तकरीबन सभी टीवी चैनल देश के इस संदेश को लाइव करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि अब से 1-2 मिनट का भी वक्त बचा होगा जब प्रधानमंत्री पूरे देश के लोगों से रूबरू होंगे। और सबसे बड़ी बात यही है, नजर लोगों की इसी पर है कि आखिर प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या वोटिंग ज्यादा से ज्यादा करने तक उनका मैसेज सीमित रहेगा, या का सोशल नेटवर्क पे जो आपने कहा कि सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे थे 2014 में भी, और इस बार भी पूरे हाईटेक तरीके से वॉर रूम्स बनाए गए हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, अलग अलग जो माध्यम है। नया क्या कुछ ऐसा तो होगा जिसमें कोई नयापन हो, जिसमें देश को एक अलग मैसेज चला जाए, पूरा का पूरा गेम चेंजर साबित हो जाए।
कुछ ऐसा भी लगता है क्या? देखिए, मोदी सरप्राइज देते हैं और वो इस बात के लिए जाने भी जाते हैं। पिछले दिनों भी अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि वो जल्द एक सरप्राइज देंगे, और आज जब वो सबसे बड़ा मैसेज लेकर के आने की बात करें तो ये एक सरप्राइज के रूप में ही होगा। मुझे लगता है या तो यह ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की अपील से जुड़ा हुआ रहेगा, या फिर इसके अलावा ऐसा सरप्राइज होगा जिसका कयास अभी कोई नहीं लगा पा रहा है। रविशंकर प्रसाद की वो बात याद आ रही है, जब नोटबंदी हुई और उसके बाद जीएसटी हुई, उसके बाद लगातार जिस तरीके के भी सरकार की तरफ से फैसले लिए जाते रहे, अभिनंदन को लेकर, एयर स्ट्राइक को लेकर, उन्होंने कहा कि अभी कुछ आप थोड़ा सा वेट करिए, कुछ ऐसा होने वाला है बहुत बड़ा। क्या ये बहुत बड़ा वैसा भी हो सकता है कुछ, शशि? संभव है आशीष, बहुत बड़ा और चौंकाने वाला कोई नई चीज हो सकती है, क्योंकि जैसा मैं जिक्र कर रहा था, पीएम मोदी अक्सर सरप्राइज देने में विश्वास रखते हैं, और इससे पहले कई तरह के सरप्राइज उन्होंने दिए हैं। लेकिन अब की बार उनके पिटारे में क्या है? क्या कांग्रेस को लेकर के क्या केवल चुनावी राजनीति तक वो सीमित रहेंगे? ऐसा बहुत कम संभव लगता है कि मोदी केवल चुनावी राजनीति तक सीमित रहें। या तो देश को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है, इसमें देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हो सकती हैं, उसको कहेंगे। नया फैसला नहीं होगा, लेकिन किस किस चीज को किस तरीके से लागू किया गया ये बात की जा सकती है। नया फैसला आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते नहीं किया जा सकता, नया ऐलान कोई इसलिए नहीं किया जा सकता, लेकिन चुनावी वादा कोई हो सकता है। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा शशि जो आचार संहिता के दायरे में भी हो, देश को एक अलग मैसेज दिया जाए। और चूंकि बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर हमेशा से जाने जाते रहे, प्रधानमंत्री तो हैं ही देश के, लेकिन जहां तक बात पार्टी के नेता के तौर पर है,